हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मैंने 12 बजे की जो मेरी शॉर्ट रीडिंग है उसमें मैंने डाला था कि किसी ने आपके साथ पंगा लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कोई एक है जो बहुत जेलस है, कोई एक विमेन है जो बहुत जेलस है। शॉर्ट रीडिंग में वो बस 3 मिनट का होता है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिटेल्स दे नहीं पाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसी रीडिंग को लेकर मैं एक लार्ज रीडिंग में लेकर मैं आई हूँ। देखेंगे ये जो पर्सन है जो आपसे पंगा लेने का सोच रहा था या फिर पंगा लिया है आपसे, उसकी इंटेंशन क्या थी और क्या क्या मैसेजेस चैनल होते हैं, आगे चलकर वो क्या करने वाली है और क्या क्या कुछ है। ओके, तो एक ब्रीफली हम जानेंगे, क्योंकि जो भी मैसेजेस और चैनलिंग हो रहे हैं वो शॉर्ट में देना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक बड़ा रीडिंग करते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि फ़िलहाल मैं जिनका रीडिंग कर रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा अनबन है। ठीक है, तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आने वाले समय में ये जो पर्सन है ये क्या इफ़ेक्ट डालेगा आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में। एट द सेम टाइम मैं बता दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग आप जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट हो, तो जो रेजोनेट होती है वो आपकी रीडिंग है, आपकी मैसेज है। जो नहीं रेजोनेट होती है वो शायद किसी और की है। ठीक है, तो उस हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी बातें आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ नियर पास्ट में जिन्होंने पंगा लिया था, उसका इंटेंशन। पहली बात तो वो कौन है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वो कौन है। डेविल, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक मैनिपुलेटर है आपकी लाइफ का, बहुत ही टॉक्सिक एक पर्सन है। वो दिखाता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन है नहीं, अंदर ही अंदर ये बहुत टॉक्सिक है और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है आपको। बाप रे, पहला ही कार्ड यही आ गया। ये इंसान इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। द सन, डेविल के साथ द सन आया है। बहुत पॉजिटिव इंटेंशन तो नहीं है इनका, इसको हम इलेबोरेट करेंगे। ये आगे चलकर और क्या करने वाला है। जस्टिस, एक मैनिपुलेटर को जस्टिस चाहिए। ओके, क्यों इतना मैनिपुलेट करता है या फिर करती है। फॉर हीज ओवरवेलमिंग। ओके, क्या ये मैनिपुलेशन ख़त्म होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैनिपुलेशन तो फ़िलहाल ख़त्म नहीं होगी। ये मैनिपुलेटर जो भी है ये कंटिन्यूसली आपको मैनिपुलेट करता रहेगा आने वाले समय में, लेकिन टाइम टू टाइम उनको उनका कर्मा भी मिलता रहेगा। सो जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये आपकी फैमिली की ही कोई है। ओके, जो बहुत ज़्यादा डेविल माइंड सेटअप रखता है, मैनिपुलेट करता है आपको। इनका कोई फेयर इरादा नहीं है, ये अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आना चाहता है, अपनी विश फुलफिल करना चाहता है, अपने बिगड़े हुए काम बनाना चाहता है, इसीलिए आपको यूज़ कर रहा है। ओके, अपनी वेलबींग के लिए ये काम कर रहा है। आगे चलकर भी ये यही सब कुछ करते रहेंगे और भगवान से अपने लिए जस्टिस मांगेंगे, दूसरों का बुरा करेंगे और खुद के लिए भगवान से न्याय मांगेंगे।
क्यों ऐसा सिचुएशन है उनका? क्योंकि उनको भगवान उनके कर्मास ऑलरेडी दे रहे हैं। ओके, तो चले देख लेते हैं। ये जो डेविल पर्सन है, ये कौन है, क्या है आपके संबंध में, ये क्या है? 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई ऐसा एक व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है, जिन्होंने आपके रिश्ते को बिगाड़ा है। आपके रिश्ते में मतलब आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया है। 555 ऑन द काउंटर, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये जो बंदा या फिर बंदी है, यहाँ पर देखिए सारे औरत ही है। ये श्योरली सुबह मॉर्निंग की जो रीडिंग थी उसमें भी जो मैं ये औरत, ये जो बंदा या बंदी थी, ये औरत निकला था, ठीक है। सो ये कोई फीमेल फिगर है और एजेड भी है। इन्होंने अपने खुशी के लिए आपकी शादी में ब्रेकअप सिचुएशन डाला है। आपको इतना मैनिपुलेट किया है कि आपने अपने ही रिश्ता खराब कर दिया है। इंटेंशन में सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? इनका इरादा, उसमें सन का कार्ड क्यों आया है? इंतज़ार करती है, किस बात का इंतज़ार? ओके, अगर आपको ये रीडिंग शॉर्ट में देखनी है तो आप वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा खुल के बताने वाली हूँ। उसमें भी आया था वो फिनेंशियल गेन के लिए आपको मैनिपुलेट करती है। उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। इसको आपके पैसे से मतलब है। जब तक आप इनको प्रोवाइड करते रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा बने रहेंगे। जब आप प्रोवाइड करना छोड़ देंगे, ये आपका घर, काम, सोशल इमेज सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ओके, उनका नेक्स्ट मूव में जस्टिस क्यों आया है? अगला कदम में जस्टिस क्यों आया है? किस तरह का जस्टिस? ओके, ये सब कुछ मैंने बोला था, ये सब कुछ करने के बाद भी वो चाहते हैं कि भगवान उनके साथ न्याय करे, ठीक है। वो इंतज़ार कर रहे हैं फिनेंशियल लॉस से निकलने का। ओ गॉड, नॉट ओनली फिनेंशियल लॉस, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब अपने स्पाउस से, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रही है, ये जो बंदी है ये इंतज़ार कर रही है कि आप कब अपने स्पाउस से मूव ऑन कर जाएंगे। वो भगवान से यही प्रार्थना करी। ये जो जस्टिस कार्ड है ये प्रेयर्स की कार्ड है, तो वो यही चाहती है कि आप अपने स्पाउस को छोड़कर मूव ऑन कर जाए। इनको आपकी स्पाउस से इतना क्या प्रॉब्लम है? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी का क्या काम है यहाँ पे? काजी का काम यही है कि आप अपने स्पाउस के ऊपर पैसा क्यों खर्च करोगे, इनके ऊपर करो, क्योंकि उनको आपके पैसे से मतलब है। फूल का कार्ड क्यों आया है? फूल का कार्ड क्यों आया है डियर एंजल्स? जलते हैं, डेथ। आप दोनों ने शायद कुछ, आपने और आपके पार्टनर ने शायद कुछ नया शुरू किया था। ओके, कुछ नया शुरू किया था जिस पे सक्सेसफुली आप दोनों आगे बढ़ रहे थे। उस सिचुएशन से मतलब वो इतना ज़्यादा जेलस है कि उस सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट करके उन्होंने मार गिराया है। उन्होंने मार गिराया है। वो सक्सेसफुल हुई है आपको मैनिपुलेट करने में।
और इसीलिए आपको ये डेथ सिचुएशन देखना पड़ रहा है। आपको अब अपने रिश्ते में ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। एक एंडिंग टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है, सब कुछ खत्म होने वाली वाइब यहाँ पे आ गई है, ये सब कुछ अब खत्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? एक मैसेज चैनल हो रहा है, ये जो औरत है इसने रिपीटेडली ये चीज़ किया है, रिपीटेडली कोशिश की है आप दोनों का अलग करने की। एग्जैक्टली अब जगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली द टावर, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, भगवान की तरफ से ये कर्मा मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड आना चाह रहा था। ठीक है, अब ये बंदा और या फिर बंदी जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आपको इनका जो रूप है ना, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। तो अब ये बंदा या बंदी जगल कर रहा है, और ये जगलिंग सिचुएशन और एक रीज़न की वजह से है, डिवाइन की वजह से। यहाँ पे दो कार्ड डिवाइन की आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन है, यहाँ पे डिवाइन है। ये जो कार्ड है ये डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाता है। ठीक है, तो डिवाइन ने अब डिसीजन लिया है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इन्होंने रिपीटेडली ये काम किया है आप दोनों को अलग करने का, आपको मैनिपुलेट करने का, आपका घर बर्बाद हो जाए, आप अपने स्पाउस से अलग हो जाए, सिर्फ पैसा इनके ऊपर खर्चे। तो इस तरह का एक वाइफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो कर्म उन्होंने की है अब इनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, सो उनको उनके कर्मास मिल रहे हैं। वेरी नाइस। और जब उनको उनके कर्मा मिल रहा है तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, और वो प्रेयर्स भी कैसी प्रेयर्स वो कर रहे हैं, आप दोनों अलग हो जाए, लाइक आप और आपके स्पाउस अलग हो जाए। 12-12 ऑन द काउंटर। रीडिंग को क्लेम कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके आंखों के सामने सब कुछ ना, अब उनका जो ये चेहरा है ये सामने आ गया है। ऐसा नहीं है आपको पता नहीं था कि ये बंदा या फिर बंदी ऐसी है, लेकिन फिर भी आप फैमिली, एक होता है ना, जब फैमिली में कोई इंसान होता है तो हम नज़रअंदाज करते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके हम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो बंदा या बंदी है ये रिपीटेडली आपको मैनिपुलेट किए जा रहा है। आपको समझ आता है, लेकिन आप इतने ज़्यादा इमोशनल है इनके प्रति कि आप कोई सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, और आपकी फैमिली में दरार आ जाती है। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनका जो ट्रू सिचुएशन है उसका पता चल चुका है। ठीक है, आपको समझ आ गया है कि ये बंदा या फिर बंदी क्या कर रही है, इस बार भी क्या किया है। तो चले देख लेते हैं आप प्रेजेंट आपकी क्या एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। आपको रिसेंटली पता चला है कि इस बंदी ने बार बार ना मुझे ये चैनल हो रहा है कि स्पेल वर्क। तो इस बंदा या इस बंदी ने किसी तरह का स्पेल वर्क किया हुआ है आप दोनों के ऊपर, जिसके चलते आपकी और आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन बंद हो गई है। ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। आप अपनी फैमिली से, देखिए, और क्या ही कहूँ मैं, आप अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बंद हो गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें, किस तरह से अपने स्पाउस को अप्रोच करें। जो मेरी दुनिया थी, आप दोनों के शायद बच्चे भी होंगे, तो जो मेरी दुनिया थी, जिसके साथ मैं खुश था, जिसके साथ मैं हैप्पी लाइफ लीड कर रहा था, उसके साथ ही मेरी कम्युनिकेशन बंद कर दी है, कर दी गई है। मैंने उसी के साथ डिस्टेंस बना लिया है। सो अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके नीचे आया था
8 ऑफ कप्स। सो आपने अपने स्पाउस से ही मूव ऑन कर लिया था। माय गुडनेस, आप दोनों की कम्युनिकेशन रोक दी गई है। आप दोनों की मतलब मिलना, आप दोनों का ये रोक दिया गया है। सो चले देख लेते हैं आपकी एनर्जी में और क्या क्या आता है। ये कार्ड आना चाहता है, टावर मोमेंट क्रिएट हो गया है आप दोनों की, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में। ये कार्ड भी आना चाहता है। ओके, डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया था, घर दिया था, परिवार दिया था, बच्चे दिए थे, वाइफ दिए थे, सब कुछ दिया था, आपने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया इस थर्ड पार्टी के चलते। अब ब्रेकअप सिचुएशन में आ गए हैं आप, लेकिन आप इतने अपसेट है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। देखिए आप चुपचाप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप देखिए ओवर थिंकिंग की कार्ड है, मैंने भी बोला ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आप चाहते तो हो कि बात करें, आगे बढ़कर कोई एक्शन ले, कोई कुछ तो करूँ कि मेरी जो फैमिली है वो मुझसे राज़ी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वही चीज़ जो है उसको बंद कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। सो आपकी एनर्जी में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। सो आप आइसोलेटेड होकर बैठे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कभी पीछे मुड़कर भी देखिए, 2 कप अभी भी है, और ये 2 कप और कुछ नहीं, आपकी फैमिली की, आपकी स्पाउस की, आपके बच्चों का प्यार है आपके लिए, जो अभी तक गिरा नहीं है, जो अभी तक मतलब आपने खोया नहीं है। लेकिन जब तक आप इस थर्ड पार्टी से मुंह नहीं घुमाएंगे, आपको ये नज़र नहीं आएगा। और थर्ड पार्टी इसी बात पर स्पेल वर्क कर रही है। आपकी एनर्जी में ये जो आया है, मैं ये कार्ड लूँगी। थर्ड पार्टी इसी बात पर, इसी चीज़ पर स्पेल वर्क कर रही है, क्योंकि आप दोनों बातचीत करना शुरू करेंगे तो आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। और इसीलिए इस बार जो स्पेल वर्क किया गया है, आप दोनों में बातचीत करना ही बंद कर दिया है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हो, इस तरह का स्पेल वर्क हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको ये पता है। क्या आपको ये पता है? देख लेते कार्ड्स क्या कहते हैं। एग्जैक्टली आपको पता है, तभी आप होप रख रहे हो कि हे भगवान कुछ तो ऐसा कर दो कि सब कुछ ठीक हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, टेम्परेंस, बैलेंस क्रिएट करने का सोच रहे हो। आपको पता है ये सब कुछ, आपको रिसेंटली पता चला है ये सब कुछ, आपकी एनर्जी में यही आई है। चले देख लेते क्या आप दोनों में रिकन्सिलिएशन होगा। सॉरी, ये मेरा कैमरा थोड़ा कभी कभी नाचने लगता है। हवा ज़ोर करो तो नाचने लगता है, हाथ लग जाए तो नाचने लगता है, टेबल पे थोड़ा सा ज़्यादा हलचल हो तो नाचने लगता है। सो मेरा जो ट्राइपॉड है वो डांसिंग ट्राइपॉड है। सो ठीक है, देख लेते हैं क्या आपके और आपके पार्टनर में रिकन्सिलिएशन होगा। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है अभी, ठीक है। आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे एक वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है। सॉरी, एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, आप खुद भी अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ चुके हो, तो इसीलिए भगवान ने इसमें डिसीजन लेने का सोचा है। सो भगवान जो डिसीजन आपको देंगे वही आप दोनों के लिए है। तो क्या रिकन्सिलिएशन होगा? द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, क्या रिकन्सिलिएशन होगा डियर एंजल्स? जी हाँ,
ये कार्ड नहीं, सॉरी ये कार्ड रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है। चलो ये कार्ड आया था तो मैं ले ही लेती हूँ। एग्जैक्टली आप वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब आप वापस आ रहे हो, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां घटती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से एक मैसेज भी है आपको कि आप बार बार देख रहे हो कोई आपको मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर से अलग कर रहा है। अलग होने के बाद आप अपसेट भी तो हो रहे हो, अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, तो फिर क्यों बार बार इस ट्रैप में पड़ रहे हो आप? इसमें आपको ही डिसीजन मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। डिवाइन की तरफ से तो एक डिसीजन आएगा, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा उसमें एक्शन आपको ही लेना है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाए। रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है। बॉटम ऑफ द डेक था 9 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है। तो चले आप देख लेते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मैनिपुलेटर पार्टी जो भी है, इनका क्या होने वाला है। ओके चले मेजर अरकाना से देखते हैं इनका क्या होने वाला है। इनको इनके कर्मास तो मिल ही रहे हैं, और क्या क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। ओहो बाप रे, बहुत कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में। कार्ड्स मेरे उथल फुथल हो रहे हैं। क्या होने वाला है डियर एंजल्स? ये जो बंदी है जो मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में स्पेल वर्क्स करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में? मतलब उनको रिजल्ट क्या आएगा? सन उल्टा आया है। हालांकि मैं उल्टा रीडिंग नहीं करती, फिर भी सन का कार्ड आया है विथ जजमेंट। भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। इनके ये जो औरत है ना, ये लोगों का घर तोड़ती है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर कर्मा सही रहा तो इनका खुद का घर टूटेगा या फिर टूट चुका है। आदि शक्ति और महादेव की वाइव है। महादेव और आदि शक्ति, सूर्य देव, भगवान बुद्ध, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन की इतनी बड़ी प्रकोप इन पर पड़ने वाली है, लाइक इनकी ज़िंदगी में ना आग जल जाएगी। देखिए यहाँ पर आग है, यहाँ पर आग है, आग जल जाएगी, आग लग जाएगी इनकी लाइफ में। लीजिए मेरे प्रभु भी आ गए हैं। हे प्रभु आप यहाँ रहिए। मेरे प्रभु खुद आ गए हैं, राधा कृष्ण। डिवाइन ने इनको जजमेंट देना है और डिवाइन ही ये डिसीजन लेंगे कि ये जो औरत है ना, डिवाइन की तरफ से जो डिसीजन है, आप देख सकते हैं ये हर्मिट कार्ड, ये बंदा अकेला बैठा है। तो ये जो औरत है ना, अपनी लास्ट टाइम में, ज़िंदगी की लास्ट टाइम में ये बिल्कुल अकेला पड़ जाएगी, मतलब अकेली पड़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है हमेशा देवता की रीडिंग मतलब कार्ड्स निकले तो वो बहुत पॉजिटिव आंसर्स ही होंगे। टॉपिक भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इन्होंने जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके स्पाउस के बीच में क्रिएट किया है, स्पेल वर्क्स किए हैं आप दोनों को अलग करने के लिए, मेरे राधा कृष्ण आ गए हैं। तो यहाँ पे तो मुझे रिकन्सिलिएशन का वाइब बहुत आ रहा है। आप दोनों में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के बाद। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको एक लेसन लेने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी एक लेसन लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं देखती हूँ आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है तो उनको तो समझ आ रहा है, लेकिन आपको भी ये लेसन लेने की ज़रूरत है। सो रिकन्सिलिएशन का चांस है, लेकिन वो कुछ उसमें टाइम लगेगा,
क्योंकि जब तक डिवाइन की जजमेंट नहीं आ जाती तब तक नहीं होगा। और डिवाइन का जो जजमेंट है ये इस थर्ड पार्टी के लिए, ये इस बंदी के लिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी का जो पूरा कर्मा है ना इनका, मैं देख रही हूँ ये कर्मा इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक था द चैरियट विथ द एम्प्रेस। जैसे अभिमन्यु को हर ये यहाँ पर देखिए चारों तरफ ऊर्जा है। कहीं ना कहीं मुझे ये रीडिंग चैनल हो रही थी कि जैसे अभिमन्यु को चारों तरफ से कौरवों ने चारों तरफ से घेर के चक्रव्यूह में मार दिया, इसका हालत भी वैसा ही होने वाला है। सारे देवी देवता यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। महादेव है, आदिशक्ति है, मेरे प्रभु राधा कृष्ण मौजूद हैं, सूर्य नारायण मौजूद है, बुद्ध जो कि भगवान कृष्ण का ही अवतार है वो मौजूद है। बॉटम ऑफ द डे कृष्ण अर्जुन मौजूद है, कृष्ण अर्जुन के रथ पे हनुमान जी मौजूद है। ये किसी भी साधु, किसी भी सन्यासी, किसी के भी पास चले जाए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इनके खिलाफ खड़ा है। इनको कोई नहीं, मतलब लाइक इनका जो कर्मा है इतना बुरा है ना कि इनको कोई भी लाइक रोक नहीं सकता, इसको भुगतने से कोई रोक नहीं सकता। सॉरी, मेरी ये जो है टेबल का जो ये वो नीचे की तरफ आ गया था, इसलिए आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। सो आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये बिल्कुल अकेला पड़ जाएगी, मतलब पड़ जाएंगी ये जो औरत है, कोई नहीं रहेगा इनके पास, फिर वो भगवान का शरण में जाएंगे और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हे प्रभु काफ़ी माफ़ करें। जय हो राधा कृष्ण, जय हो महादेव, जय आदिशक्ति, जय बुद्ध भगवान, जय सूर्य नारायण, जय हो भक्त अर्जुन, जय हो भक्तराज हनुमान जी। सो ये इतने सारे मैसेजेस चैनल हो रहे थे मुझे तभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक लार्ज रीडिंग बनना चाहिए। सो मैंने बनाया। आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है। मेरी गाइडेंस जो भी मैं देती हूँ, चैनल होती है, कार्ड्स बताते हैं, एंजल्स बताते हैं, डिवाइन बताते हैं, सो उसमें आपको फ़ायदा होता है। सो अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है तो आप भी मुझे आशीर्वाद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।